ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम्स की बात करूँ सो देर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। लेकिन ये क्रोमोसोम्स बने कैसे, हमको ये समझने की ज़रूरत है। हमारा जो बॉडी का जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए। डीएनए का मतलब क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो डीएनए है ना, ये आपके बॉडी का पूरा इन्फॉर्मेशन स्टोर करा है, आपका हेयर कलर, स्किन कलर, आपके बॉडी की हर इन्फॉर्मेशन। तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ा रहने वाला है। तो बेसिकली आपका जो डीएनए है दैट इज़ 2.2 मीटर लॉन्ग, ठीक है। लेकिन मेरा अगर मैं सेल की बात करूँ तो सेल तो जो है मेरा वो कुछ माइक्रोन का है। अब इतना बड़ा डीएनए जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, उसको मैं कैसे रखूँ मेरे सेल के अंदर? सो हम क्या करेंगे, उसकी पैकेजिंग करेंगे, हम उसको कॉइल अप करेंगे। अब देखो, जो मेरा डीएनए होता है वो होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब ये डीएनए को मैं कॉइल अराउंड करती हूँ अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट वी आर डीलिंग विद। तो ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पे मैंने एक हिस्टोन प्रोटीन बनाया है। अब अगर मैं डीएनए की बात करूँ तो डीएनए के पास होता है फॉस्फेट ग्रुप, और फॉस्फेट ग्रुप के चक्कर में जो आपका डीएनए होता है वो होता है एसिडिक। तो सिर्फ एसिडिक रहेगा तो हाईली स्टेबल तो नहीं रह पाएगा, इसलिए आप उसको कॉइल अराउंड करते हैं अराउंड दी हिस्टोन प्रोटीन जो होता है बेसिक इन नेचर। तो क्या एक ही हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड पूरा डीएनए लपेटा हुआ है? नहीं। एक हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड 1 3/4 टर्न ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है। अब ये 1 3/4 टर्न ऑफ डीएनए जो है वो दिखेगा कैसे कॉइल अराउंड होके? कुछ ऐसा। एक पूरा गोल घूमेगा वो, और फिर जो अगला है वो सिर्फ 3/4 टर्न होके फिर वो नीचे चले जाएगा। तो ऐसे क्या हो गया, ऐसे बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे। ये जो पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। तो अगर मैं मेरे ऊपर के डायग्राम में देखूँ, वी ऑब्जर्व न्यूक्लियोसोम। सो व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? न्यूक्लियोसोम इज हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए। तो बहुत सारे हिस्टोन पे क्या हो रहा है, डीएनए लपेट रहा है, लपेट रहा है, लपेट रहा है। अब 1 3/4 टर्न ऑफ डीएनए में कितने नाइट्रोजन बेस पेयर्स आएंगे? तो यहाँ पे रहेंगे 200 नाइट्रोजन बेस पेयर्स। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। समझ आ रहा है? तो सबसे पहले गाइस क्या था, नॉर्मल डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर था जो कॉइल अराउंड हुआ किसके? हिस्टोन प्रोटीन के, टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। अब क्या होगा, जो ये न्यूक्लियोसोम है वो फर्दर कंडेंस होगा ताकि वो क्या करे, वो क्रोमैटिन फाइबर बनाए, ठीक है। और जब क्रोमैटिन फाइबर जो है वो फर्दर कंडेंस होगा, इट विल फॉर्म क्रोमोसोम। समझ आ रही है बात? तो देखो गाइस, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था डीएनए। डीएनए ने क्या किया, वो कॉइल अराउंड हुआ हिस्टोन प्रोटीन के टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम फिर फर्दर कंडेंस होकर क्या किया, क्रोमैटिन फाइबर बनाया, जो फर्दर कंडेंस होकर क्या बने, क्रोमोसोम। तो मेरा 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए जो है उसको कॉइल अराउंड होने के लिए टोटल कितने क्रोमोसोम बनाने पड़े? 46 क्रोमोसोम्स बनाने पड़े। तो जब क्रोमोसोम को डीकंडेंस करूंगी तो क्रोमैटिन फाइबर मिलेगा, उसको डीकंडेंस करेंगे तो न्यूक्लियोसोम मिलेगा, न्यूक्लियोसोम को डीकंडेंस करोगे तो डीएनए मिलेगा। एंड दैट इज व्हाट द डायग्राम हियर रिप्रेजेंट्स, जो राइट साइड में ऑलरेडी बना हुआ था व्हेन द लेक्चर स्टार्टेड। समझ आई बात? सो आई होप कंप्लीट पैकेजिंग ऑफ डीएनए इज क्लियर फॉर यू गाइज। लेट्स मीट सून इन नेक्स्ट सेशन एंड कंटिन्यू द जेनेटिक्स सेक्शन, विच इज वेरी 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 important.